नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल मैथ भाई दो चाणिया में आप सभी का फिर से स्वागत करूँ हूँ। आज आप भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज का दो क्वेश्चन करांगा। देखो भाई, अपने जो क्वेश्चन है उनमें अपन प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ये दो क्वेश्चन अपन आज करना है। तो इसमें पहला में 6 पार्ट सी और सेकंड में 6 पार्ट सी। तो देखो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसने कैसे सोल्व करांगा। देखो पहला जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। तो देखो साइन इनवर्स 1/2 इसने थीटा का इक्वल कंसीडर कर लो। एक बार थीटा का बराबर मान लियो भाई। बोथ साइड साइन अप्लाई करांगा तो साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। अब ये देखो कि 1/2 जो वैल्यू है या साइन पे कितना डिग्री पोया करती। तो साइन थीटा 1/2 जो दो वैल्यू है वह 30 डिग्री पोज है। तो साइन π/6। तो आप कैसे कहा π/6 से यह बिलोंग करनी चाहिए रेंज में। रेंज के थी साइन की -π/2 से π/2। ये अपनी के थी साइन की रेंज थी। तो देखो π/6 है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहे हो। आप कैसे कहा -90 से +90 के बीच में 30 डिग्री बिलोंग करेगी। तो आप कैसे कहा कि ये इसके बीच में रही होगी। कितने नहीं कितने तो रही होगी -90 से +90 के बीच में। तो अपनी थीटा वैल्यू जो होगी प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वह कितनी हो जाएगी π/6। और यही कहलाओगी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। इसी क्वेश्चन आप एक दूसरा तरीका से कर सका। हाँ, वो दूसरा तरीको केस है वो देखो कितना हो जाओ साइन इनवर्स 1/2। इसने दूसरा तरीका था कैसे सोल्व करा। यदि वो क्वेश्चन ऑप्शन टाइप में जा या एक नंबर में जा तो साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू कितना थी साइन π/6 पे। अब चेक करो π/6 है वह रेंज में एग्जिस्ट करे से या नहीं करे है। तो अपन बताई थी या रेंज में एग्जिस्ट करे है। तो वर एक फॉर्मूला अप्लाई हो से साइन इनवर्स साइन एक्स। याद करो पिछली वीडियो अपन या प्रॉपर्टी करी थी कितनी बचे तो एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी π/6। ये अपनों की हो जाओ इसको आंसर हो जाओ। क्लियर है भाई। भाई साइन इनवर्स है इसकी वैल्यू है 1/2 पे कितनी हो अपन ये देखनी है तो π/6 पे। तो यही वैल्यू बच जाएगी π/6। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अपना कोस इनवर्स 1/√2। कोस इनवर्स 1/√2 ने आप थीटा का बराबर कंसीडर कर सका। हाँ, तो कोस थीटा कितों जगोरा से होगा 1/√2। अब देखो कोस थीटा इज इक्वल टू पूछे जा 1/√2 कोस पे वैल्यू कब हो से तो होगा 45 डिग्री पे। मतलब कोस π/4 पे वैल्यू हो से। अब चेक करो कि जो π/4 वैल्यू है या रेंज के अंदर एग्जिस्ट करे है या नहीं। कोस की रेंज कितनी थी 0 से पाई। कितनी थी 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी π/4। ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/√2 कितनी आ गई भाई इसकी कैस कहा π/4। इसने भी दूसरा तरीका से देखो एक बार कोस इनवर्स। अब देखो 1/√2 की वैल्यू कितना बताई थी कोस π/4 पे। इसमें भी कोस इनवर्स कोस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दो कितनी बचेगी π/4 बचेगी। यो अपनों के जाओ आंसर हो जाओ। दोनों तरीका में जो बेस्ट लगे आप वो अप्लाई कर सको हो। नेक्स्ट देखो tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स 1/√3 इसने थीटा के बराबर कंसीडर करो। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब बोथ साइड tan अप्लाई करोगा तो होगा tan थीटा की जो वैल्यू होगी वह कितनी आएगी 1/√3। अब देखो
1/√3 tan पे वैल्यू का बोस है, क्या होगा tan 30 कोस है, मतलब पाई/6 पे यह वैल्यू बोस है। तो आप कैसे कहा कि जो पाई/6 है या बिलोंग करनी चाहिए ओपन ब्रेकेट -पाई/2 से पाई/2 अपनी रेंज होती 10 की। ठीक है, तो थीटा वैल्यू बराबर से कितनी बच जाएगी, क्या होगा पाई/6 बच जाएगी। तो आप कैसे कहा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3 इसकी कितनी आ गई, इज पाई/6। क्लियर है। इसने भी दूसरा तरीका से करना चाहो तो कर सको हो, tan इनवर्स tan पाई/6, तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी बच जाएगी पाई/6। यो इसको आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना सीकेंट इनवर्स 2/√3। देखो सीकेंट इनवर्स 2/√3 इसने बराबर मान लो थीटा के, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या होगा 2/√3 आ गई भाई। अब चेक करो जो 2/√3 है या सीकेंट पे कितना डिग्री पोस है, तो सीकेंट कितना पोस है भैया, क्या होगा पाई/6 30 डिग्री पोस है। अब चेक करो कि पाई/6 है यो सीकेंट के अंदर बिलोंग कर है कि नहीं, जो सीकेंट की रेंज है उसमें बिलोंग कर है कि नहीं। और सीकेंट की रेंज कितनी थी, चेक करो कोस की कितनी थी 0 से पाई, एक तो यह थी एज इट इज, लेकिन इसके अंदर एक वैल्यू थी जो एग्जिस्ट ना करे थी पाई/2, बस यही क्या हो जाएगी इसकी रेंज वैल्यू हो जाएगी। तो देखो पाई/6 है, 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करे है, या वैल्यू पाई/2 है नहीं, तो अपनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की जो वैल्यू आओगी वह कितनी हो जाएगी पाई/6। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3 कितनी आ गई भाई, क्या होगा पाई/6। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगलो जो क्वेश्चन है वो कितना है कोट इनवर्स √3। अब देखो कोट इनवर्स कितना है √3, इसने किसका बराबर मान लिया थीटा का बराबर, क्या होगा कोट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगा √3। अब देखो √3 कोट पे वैल्यू कितना पोस है, क्या होगा कोट 30 डिग्री पोस है, मतलब पाई/6। अब पाई/6 है जो बिलोंग करना चाहिए कित रेंज में, और कोट की रेंज कितनी थी जो कोस की थी कितनी 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। अब चेक करो कि 0 से पाई के बीच में पाई/6 मतलब 0 से 180 के बीच में कितने न कितने 30 रस है, तो आप कैसे कहा जो थीटा वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी पाई/6। तो ये अपना क्या आएगी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 की जो वैल्यू आई वह कितनी आ गई पाई/6। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो अपना कोसिकेंट इनवर्स 2, कोसिकेंट इनवर्स 2 इसने किसका बराबर मान लिया थीटा का बराबर। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो होगा 2 हो जाएगी बोथ साइड कोसिकेंट अप्लाई करने पर। अब देखो दो वैल्यू है वह कोसिकेंट पे कब होता है, तो क्या होगा कोसिकेंट पाई/6, यह भी वैल्यू कितना पोस है 30 पोस है, तो इसकी रेंज चेक करो पाई/6 है बिलोंग कर रहेगी कितना पे क्लोज ब्रेकेट -पाई/2 से पाई/2 जो रेंज थी साइन की, लेकिन कोसिकेंट के लिए एक रेंज के अंदर एग्जिस्ट ना करे 0, तो 0 बाहर हो गो। तो चेक करो पाई/6 है वो -90 से +90 के बीच में है और यह वैल्यू 0 है नहीं, तो थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी पाई/6। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 की जो वैल्यू आई वह कितनी आ गई पाई/6। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो वैल्यू आओगी वह नेगेटिव दे रखी है। अब नेगेटिव वैल्यू ना कैसे सोल्व करांगा, यह चीज आओगी कि वह वैल्यू जब रेंज के अंदर एग्जिस्ट ना कर रही होगी तो कैसे सोल्व करनी है। देखो क्वेश्चन है अपन कहना साइन इनवर्स -1। देखो साइन इनवर्स -1 इसने किसका बराबर मान लिया थीटा का बराबर।
तो क्या होगा साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, क्या होगा -1। अब चेक करो जो 1 वैल्यू है ना वह साइन पे कब से, तो क्या होगा साइन π/2 कोस है, तो यह कितनी हो जाएगी -π/2, यही हो जाएगी। इसी ना अपन लिख कहा साइन की जो वैल्यू है -π/2 या रेंज में एग्जिस्ट करे है या नहीं। देखो क्लोज ब्रेकेट -π/2 से कितनी थी π/2। अब देखो ये इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो कैसा है क्योंकि क्लोज ब्रेकेट के अंदर यह वैल्यू इंक्लूड है, तो कैसा -π/2 से तो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी -π/2। और यही अपनी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1 की कितनी हो जाएगी, कैसा हाँ -π/2 हो जाएगी। क्लियर है। यदि यह एग्जिस्ट नहीं करती तो अपन इसके अंदर एग्जिस्ट करवाना पड़ता। ठीक है, देखो अगला कितना है भाई, कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2 ने किसके बराबर मान लिया, थीटा के बराबर मान लिया भाई। तो कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, तो वही हो जाएगी -1/2। अब चेक करो जो 1/2 की जो वैल्यू हो वह कितना कोस है, कोस के ऊपर जो वैल्यू हो वह कितना कोस है, तो कहोगा यह होता है π/3 पे भाई 60 डिग्री पे यह वैल्यू है। तो अब सेम बात बरा होगी कि -π/3 है या बिलोंग करे है या नहीं करे है, इसमें रेंज में कोस की कितनी थी 0 से पाई, होगा भाई 0 से पाई बोल रहा है मतलब नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं है, तो यह वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। तो एग्जिस्ट ना करे तो क्या करना पड़ेगा, मेन बात बरा होगी। अब कोस पाई -π/3 लिख लो, इसमें क्या लिखोगा π-π/3। अब घटा के देखो सोल्व करो कितनी बचेगी, कोस एलसीएम लियोगा 3 कितना हो जाएगा भाई, 3 की गुणा पाई का नहीं करो 3 पाई, -1 की गुणा पाई का नहीं करो कितनी हो जाएगी पाई, कितनी आ जाएगी, होगा 2π/3 आ गया, तो कितनी बचगी 2π/3। अब चेक करो 2π/3 जो वैल्यू आई है या बिलोंग करे है या नहीं करे है, इसमें 0 से पाई में। अब कैसे पता चले वो, इसकी वैल्यू रख दो पाई की, 2 गुणा पाई 180 बटे कितना ही 3, 3 से काटो कितना हो जाएगा 60, तो 60 दूनी कितना होगा 120, मतलब 0 से 180 के बीच में कितना होना चाहिए 60, तो बिल्कुल लाइक रहे। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, अपन करें कैस कहा 2π/3 कितनी हो जाएगी 2π/3, और यही वैल्यू अपन करें प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी। ठीक है, जब भी वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही हो रेंज में तो पाई मां से घटा दो, पाई मां से क्या करेगा पाई -π/3 कर दी, तो कितनी बचेगी यार 2π/3। और जो यह वैल्यू रेंज में एग्जिस्ट करनी चाहिए, जब तक रेंज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तक आप घटाता जाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स -√3 इसने किसके बराबर मान लिया, थीटा का बराबर मान लिया, तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, क्या होगा -√3। इसने देखो √3 tan पे कितना पोस है, क्या होगा tan 30 पोस है, tan 60 पे कितनी हो जाएगी 60 के ऊपर कितनी हो जाएगी 60 पे π/3 पे। अब चेक करो -π/3 है या बिलोंग करनी चाहिए किसमें, ओपन ब्रेकेट -π/2 से π/2 में। तो चेक करो -90 से +90 के बीच में -60 हो से या नहीं हो से, तो कहोगा बिल्कुल हो से, तो थीटा की वैल्यू बरा से कितनी हो जाएगी -π/3, यही अपनो आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो, कोसिकेंट इनवर्स -2, देखो कोसिकेंट इनवर्स -2 इसने किसका बराबर मान लिया, थीटा का बराबर, तो कोसिकेंट थीटा कितना हो जाएगा, तो कैस का बरा से वैल्यू आ जाएगी -2। अब जो यह -2 वैल्यू आ गई, अब यह वैल्यू कितना पे हो कोसिकेंट पे यह अपन ने चेक करनी है, तो कितना पे होगी भाई
1/2 30 पे होया करे साइन पे, तो यह भी कितनी हो जाएगी 30 पे, π/6 पे हो जाएगी। अब चेक करो कि -π/6 है या रेंज में एग्जिस्ट करे है या नहीं। कौन सा में 0 -π/2 से π/2 साइन की रेंज वैल्यू थी, इसमें एक वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, कौन सी कोसिकेंट के लिए 0। तो देखो -π/6 है या -π/2 से π/2 में एग्जिस्ट करे है, तो आप कैस का हमारा से वैल्यू कितनी बच जाएगी -π/6, यही वैल्यू हो जाएगी अपनी थीटा के लिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -2 के लिए कितनी हो जाएगी -π/6 हो जाएगी। क्लियर है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स -1, ये अपना क्वेश्चन है। इसने किसके बराबर मान लिया थीटा का बराबर, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1। अब चेक करो एक वैल्यू कब होता है, क्या होगा tan 45 को आया करती, तो -π/4। अब चेक करो -π/4 जो वैल्यू आई है यह बिलोंग करनी चाहिए रेंज में। रेंज कितनी थी π/2 से π/2, ओपन ब्रैकेट थी। तो -45 है -90 और +90 के बीच में रहते, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इसका हम -π/4 आ गई। अब इसने दूसरा तरीका से भी सोल्व आउट कर सका। हाँ कैसे होगा वो, ये देखो tan इनवर्स, अब चेक करो 1 है वह वैल्यू कब होता है, होगा tan 45 पे, नेगेटिव से तो नेगेटिव रख लो। रेंज में एग्जिस्ट करना चाहिए यो, रेंज में एग्जिस्ट कर रहे हो है तो वैल्यू बच जाएगी -π/4। यदि वो एक नंबर में आओ तो इस तरीके से सोल्व कर सका। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, सीकेंट इनवर्स -2 ने किसका बराबर मान लिया थीटा का बराबर। सीकेंट थीटा कितना हो जाएगा भाई -2। अब यह दो वैल्यू है, या चेक करो कि कितना पोस है, तो होगा सीकेंट -π/3 पोस है, या सेट पे वैल्यू से भाई। ठीक है, तो देखो -π/3 है, यो बिलोंग करना चाहिए इसमें 0 से पाई -π/2, इसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, या तो कहोगा यह वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। नहीं कर रही तो क्या बताए, तो सीकेंट पाई -π/3 कर दो। अब देखो सोल्व करके कितना बचेगा, पाई -π/3 एलसीएम लेके सोल्व करा कितना बच जाएगा भाई, कितना बचेगा भाई, कैसे कहा 2π/3, कितना बच जाएगा 2π/3। अब यह 2π/3 है, या चेक करो जो बिलोंग करा है या नहीं करा है 0 से पाई -π/2 में, तो कहोगा यह वैल्यू एग्जिस्ट करे है, क्योंकि 2π/3 कितना की वैल्यू थी 120 डिग्री की। 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाई करा है, और यो 90 नहीं है, तो बस एग्जिस्ट कर गयो, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी 2π/3 हो जाएगी। क्लियर है। जब भी वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो चेक करो कि वह जो लिमिट है, जो अपनी रेंज वैल्यू है उसमें एग्जिस्ट करे है या नहीं करे है। यदि करे है तो डायरेक्ट वही वैल्यू हो जाएगी उसकी, और यदि एग्जिस्ट नहीं करे तो क्या करना है, पाई मां से घटा कर सोल्व कर देना है। जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी, जो अपनी रेंज में एग्जिस्ट जब तक नहीं करेगी तब तक आप उसने घटाता रहो। क्लियर है भैया। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भीम।